मेरा एक दो सवाल आपसे लिस्ट में देख रहा हूँ, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सवाल उपज रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से टिकट काट दिया गया, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया और प्रवेश वर्मा का टिकट कटा, उधर रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा और इधर भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा। तो क्या सर ये मैसेज है कि आप जो है ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा टीवी पे आने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा खबरों में बने रहने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी आपको अपने हिसाब से निपटेगी? पिछले दिनों संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी मुंबई में। जी। इसमें संघ के कुछ शीर्ष पदाधिकारी थे और इंटेलिजेंसिया और फिल्म बिरादरी के लोग थे। बात ये चली कि साहब फिल्में आती हैं, फलाने संगठन विरोध कर देते हैं, ढिकाने कर देते हैं, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, या इस पे बयान, उस किताब पे बयान। माहौल ऐसे बनाया जाता है कि संघ या भाजपा का समर्थन है। संघ की तरफ से कहा गया कि हमें जब भी कुछ कहना होता है किसी के विरोध में, तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो कहा गया कि फिर खंडन करिए। तो कहा गया कि संघ अगर ऐसे खंडन करेगा तो सुबह शाम तक खंडन मंडन ही करता रहेगा। संघ में और बीजेपी में भी इस बात को लेकर चिंता है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करें, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करें, लेकिन हमारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वो नहीं है जो बहुत ही सरतन से जुदा किस्म के संस्कृत शब्दों में बयानों को पोषित करे। हमें जहां जी। शक्ति दिखानी होगी दिखाएंगे, हमें स्टैंड लेना होगा 370 पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, हम लेंगे। एक तो ये मैसेजिंग है। दूसरा, दिल्ली के नेताओं को ये कहा गया है कि आप अगर इतने धुरंधर हैं तो आप जरा विधानसभा चुनाव में अपना कौशल दिखाइए। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ नेताओं को विधानसभा में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पार्टी ओह! अगर किसी को 10 साल सांसद रख रही है तो फिर उसके बाद ऐसे ही नहीं छोड़ देगी। पार्टी अपने नेताओं की चिंता करती है। शिवराज को अगर वहां से मुक्त किया गया तो लोकसभा में समाजित फग्गन सिंह कुलस्ते बुरी तरह चुनाव हारे विधानसभा जी। का, लेकिन उनको फिर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। एक तो ये बात है। प्रज्ञा ठाकुर को लेके पहले 6 महीने में ही ये समझ में आ गया था पार्टी को कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब दिल्ली से कुछ बड़े नेताओं को भोपाल कैंप करना पड़ा था कि प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव निकल जाए, क्योंकि भोपाल काडर में इतना असमंजस, इतनी नाराजगी थी। वो शुरू में ही जिस तरह के इंटरव्यू दे रही थी, इसलिए पार्टी ने इस बार अपने बहुत ही पुराने और एकनिष्ठ स्वयंसेवक को टिकट दिया। तो प्रज्ञा ठाकुर का टिकट तो उनके सांसद बनने के 6 महीने बाद ही कट गया था। अगर एक मन टिकट को से लेके माफ नहीं आप करूँगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ब्रजभूषण वाले मामले में भी वही हो रहा है। देखिए, अभी पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की हिदायतों के बाद भी कुश्ती महासंघ के चुनाव में अपना वर्चस्व वर्चस्व था और दबदबा, वर्चस्व रहेगा, दबदबा। दबदबा शब्द। हाँ। तो ये बताया जा रहा है कि इस नई भाजपा में आप 15,000 और 10,000 के मनसबदारों की तरह काम नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली कमजोर है तो हम आंखें तरेड़ दें, क्योंकि उनकी निर्भरता है। ठीक है, हुँ। आप होंगे बड़े नेता, पर अभी आपकी निर्भरता दिल्ली पर है। डिक्टेट का पालन अक्षरशः करना पड़ेगा। कीर्तिवर्धन हुँ। सिंह का टिकट अनाउंस हो गया, ब्रजभूषण हुँ। शरण सिंह का नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा जी। अभी भविष्य में नहीं पता, लेकिन एक मैसेज दे दिया गया है, हिदायत दे दी गई है। जो हरिद्वार के घाटों पे लिखा होता है और नहीं लिखा है तो पुतवा देना चाहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ठीक ये है। एक चीज है। आप देखिए, वसुंधरा ने लामबंदी करने की कोशिश की, भजन लाल शर्मा को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बयान हुँ। आया वसुंधरा का। ये वही वसुंधरा है जिनको नेता प्रतिपक्ष छोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितने जतन करने पड़े। ये वही वसुंधरा है जिनको नितिन गडकरी को भेज के फिर रणनीतिकारों को शांत करना पड़ा। ताव सबके किनारे कर दिए गए हैं। पर जो हेडलाइन, अगर मुझे एक हेडलाइन देनी होगी अभिनव, तो वो ये होगी कि जो चर्चा चल रही थी कि 2024 का वर्ष, चूंकि ये लहर का चुनाव कहा जा रहा है, आश्वस्ति का चुनाव कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा था कि यंग टर्क्स को बड़े पैमाने पर दाखिल किया जाएगा। ऐसा नहीं दिख रहा है। पार्टी ने अपने तमाम बुजुर्ग नेताओं पर, जिनकी छवि दुरुस्त है, लोकली थोड़ा बहुत असंतोष असंतोष रहता है। देखिए, विधायकी का चुनाव होगा, विधायक कहेंगे सांसद विरोध कर रहे हैं। सांसदी का चुनाव होगा, सांसद कहेंगे विधायक विरोध कर रहे हैं। अकबरपुर की सीट ले लीजिए, देवेंद्र सिंह भोले राजनाथ सिंह के बड़े खास आदमी हैं। कल्याण सिंह के जी। जमाने से उनकी मुखालफत करते रहे जब राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। विधायक चुनाव लड़ते हैं, प्रतिभा शुक्ला चुनाव लड़ती हैं, राणा
अभिजीत सांगा चुनाव लड़ते हैं, कुरील जी चुनाव लड़ती हैं, घाटमपुर, सब कहते हैं साहब सांसदों की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। सांसद चुनाव लड़ते हैं, फिर वो कहते हैं विधायकों की तरफ से। तो जहां एक सीट का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हर जगह है। उरई जालौन सीट से देवेंद्र भानु भोले वर्मा जी ने चुनाव लड़ेंगे। एक एक जी, एक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देवेंद्र भोले जी ने कल बयान दिया था कि टिकट तो मेरी जेब में है। और मतलब वो पहले भी सांसद रहे भाई, मोदी एरा से पहले से सांसद है वो, तो उनका अपना एक वो रसूख नहीं और नहीं वो नहीं, जलवा रहता है। मोदी इरा से पहले सांसद नहीं, विधायक रहे हैं अच्छा। और मंत्री रहे हैं, और उसके बाद कई चुनाव हारे भी हैं। ये हम्म, नरेंद्र मोदी के राजयोग में 2024 में बहुत ऐसे लोगों की भी किस्मत खुली है जो विधायक बनने के लिए तरस रहे थे लंबे रस्ते। हरीश द्विवेदी जी। बस्ती के विधायकी बुरी तरह हारे थे। सतीश गौतम विधायकी का टिकट मांग रहे थे अलीगढ़ से, आज उनके नाम का भी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। उनकी बगल की फतेहपुर सीकरी सीट अनाउंस कर दी गई है, आगरा सीट अनाउंस कर दी गई है, बुलंदशहर की सीट अनाउंस कर दी गई है, एटा की सीट अनाउंस कर दी गई है। कल्याण सिंह का परिवार भले ही एटा चुनाव लड़ने चला गया हो, लेकिन संदीप सिंह आज भी अतरौली से लड़ते हैं और उनकी अलीगढ़ में बड़ी दिलचस्पी रहती है। ठीक है जी। ना? तो उनके बगल में तो मथुरा सीट अनाउंस कर दी गई है। तो जी। ये बड़ा अभी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो प्रतिबद्ध ओल्ड गार्ड को 5 साल की और रियायत दी गई है। यंग टर्क्स को कहा गया है कि पीढ़ी परिवर्तन में अभी समय है।